नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आज 13 अगस्त है और आप देखिए कि इस समय अडेनियम के जो प्लांट हैं, उनमें बढ़िया फ्लावरिंग आना शुरू हो गई है और आपके यहाँ भी लगभग यही स्थिति होगी। आपके अडेनियम में भी बढ़िया कलियाँ बनना शुरू हो गई होंगी और अब इनमें बंचेस में फूल आना शुरू हो गए होंगे और अब ये जो इनका फ्लावरिंग का सीज़न है, ये लगभग नवंबर-दिसंबर तक इसी प्रकार से चलता रहेगा और खूब भर-भर कर इनमें फूल आएँगे। क्योंकि अब बारिश थोड़ी कम हो गई है, अब उतनी बारिश नहीं हो रही है जितनी कि पहले हो रही थी। तो ये हमारे पौधों के लिए अच्छा है, अडेनियम के लिए बहुत अच्छा है और इस समय हम अडेनियम की क्या केयर करेंगे, क्या देखभाल करेंगे कि इनमें बढ़िया फूल भी आते रहें और ये प्लांट पूरे स्वस्थ बने रहें। आज इसी को लेके एक बहुत छोटा-सा वीडियो मैं आपके लिए ला रहा हूँ दोस्तों। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, तो मुझे उम्मीद है कि आपके अडेनियम प्लांट में जो काम मैं अपने प्लांट में कर आपको बताऊंगा करने के लिए, वही आप अगर आपके प्लांट पे अप्लाई करेंगे तो आपके प्लांट भी मेरी तरीके से, जो मेरे प्लांट हैं उनकी तरीके से बढ़िया फ्लावरिंग करेंगे। तो मेरे तो लगभग बहुत सारे प्लांट में अब कलियां बन गई हैं और अब धीरे धीरे करके वह फ्लावरिंग की तरफ भी जा रहे हैं। आप देखिए ये भी, जैसे एक तो आप ये देख ही रहे हैं, एक इसमें भी बहुत दिनों से लगातार ये फूल खिला हुआ है। मैं इसका वीडियो नहीं डाल पाया हूँ, ये तो ये गिर भी गया। इतना सुंदर फूल है, देखिए आप, मल्टी पेटल मल्टी लेयर प्लांट फूल है ये। तो ये स्थिति हो रही है अभी क्योंकि मौसम कभी एकदम बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है और कभी कभी बहुत बारिश होने लगती है तो ठंडा हो जाता है। तो ये तो चल रहा है। आप देखिए ये एक बहुत छोटा सा प्लांट है, ऑनलाइन मंगाया था मैंने। इसमें भी आप देखिए कितनी अच्छी बंचेज में कलियां आई हुई हैं और बहुत अच्छा कलर इसका लगता है जब ये भर जाता है। तो जितने फूल आ रहे हैं उनका आप आनंद लेते रहें और क्योंकि अब तो ये फूल लगातार देंगे और बस हमको इनको एंजॉय करना है। तो इस समय दोस्तों एक और ये देखिए, ये मेरा खुद का ग्राफ्टेड किया हुआ है। इसको मैंने मल्टी ग्राफ्टेड किया था इस एडेनियम को। आप देखें ये 4 ग्राफ्टेड हैं इसमें, 4 ब्रांचेस हैं, एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये, 4 ग्राफ्टेड हैं। और अभी इसमें आप देख रहे होंगे कि ये बहुत अच्छा खिल के आया है कलर और काफ़ी बड़े साइज का फूल है इसका, डबल लेयर में है। मल्टी लेयर तो नहीं है, ये डबल लेयर में है लेकिन बहुत सुंदर है। कलर भी बहुत अच्छा है इसका। तो इस टाइप से अभी ये चल रहे हैं दोस्तों। और आप देखिए कुछ प्लांट मेरे जो पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, कुछ प्लांट मेरे ये यहाँ पे रखे हुए हैं। देखिए आप, इनमें भी कुछ कुछ पत्तियां पीली पड़ रही हैं, कुछ कलियां भी इनमें बन रही हैं, आप देखेंगे। जैसे ये एक प्लांट है, इसमें आपको कलियां दिख रही होंगी। तो लगभग यही स्थिति सारे प्लांट में है। तो अभी हम इस समय इन प्लांट में क्या केयर करेंगे, इसी के लिए कुछ टिप्स मैं आपके लिए बताने जा रहा हूँ। सबसे पहला टिप्स तो दोस्तों ये है, जैसे आप देख रहे होंगे कि ये इनकी जो पत्तियां हैं वो पीली पड़ रही हैं। तो इन पत्तियों को हमको हटाते रहना है और क्योंकि इनको हम नहीं हटाएंगे तो ये वहीं ब्रांच में चिपक जाएंगी और ब्रांच में जब चिपकेंगी तो वहां से हमारी ब्रांच रॉट हो जाती है। तो इन पीली पत्तियों को हमको बिल्कुल हटाते रहना है। इनको इनको हटाने में हमको देर नहीं करना है, क्योंकि जैसे ही हम देर करेंगे तो हमारे जो प्लांट हैं उनकी ब्रांचेस रॉट हो जाएंगी। क्योंकि मेरे इस साल दोस्तों बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जिनकी ब्रांच रॉट हो चुकी हैं। तो और वो मेरी गलती के कारण हुई है दोस्तों, क्योंकि मैंने उन पे बहुत ज़्यादा ऐसा ध्यान नहीं दे पाया था, बारिश लगातार हो रही थी तो इस वजह से मैं उन पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाया था। तो ब्रांचेज मेरी रॉट हुई हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों, जिन प्लांट की आपकी पत्तियां पीली पड़ रही हैं, अब ये पीली पड़ने का मतलब ये है कि ये प्लांट अब संकेत दे रहे हैं कि अब इनमें फ्लावरिंग आने वाली है। आप देखिए लगभग मेरे सभी प्लांटों की जो ब्रांचेज हैं उनमें कलियां बनना शुरू हो गई हैं। आप देखिए लगभग सभी में यही स्थिति है और मुझे उम्मीद है कि यही आपके यहाँ भी हो रहा होगा। तो सबसे पहले तो आप जो येलो लीव्स हैं उनको आप इनके जो प्लांट के ब्रांचेस हैं उनसे आप हटाते रहिए। दूसरी बात कि ये जो पत्तियां जैसे यहाँ पे गिर रही हैं आपके आप देखेंगे मीडिया में, अगर ये गिर रही हैं तो इनको मीडिया में से भी हटाना है और हटाकर आप इनको डस्टबिन में डाल दीजिए या आप इनको कंपोस्ट बिन में भी चाहें तो डाल सकते हैं। तो पत्तियों को हटाना बहुत ज़रूरी है। और अगर कोई फूल वगैरह जैसे ये खराब फूल हो गए हैं तो इनको भी हमको हटाते रहना है ताकि ये यहाँ से फंगस क्रिएट ना करें। तो
ये जो पीली पत्तियां हैं, सड़ी गली पत्तियां हैं, उनको आप हटाते रहें। और इनका जो मीडिया है, पॉटिंग मीडिया, जो भी मीडिया हो आपका, रेत वाला मीडिया हो या सिंडर मीडिया हो, जिस मीडिया में आपने लगा रखे हैं, उन उसको आप बिल्कुल, इनके जो गमले हैं उनको आप साफ रखिएगा। और इस समय दोस्तों, अगर इनके मीडिया में अगर कहीं कोई जैसे मान लीजिए पत्तियां वगैरह पड़ी रह गई, तो वो जरूर इसमें फंगस क्रिएट करेंगे, क्योंकि मौसम हमारा बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव भरा चल रहा है इस समय। कभी कभी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है मौसम, और कभी कभी एकदम ठंडक सी आ जाती है। अब आप देखिए, इसमें कलियां बनी थी, लेकिन पानी की वजह से या कुछ और फंगस के कारण ये कलियां खराब हो गई हैं। तो मैं इनकी जो खराब कलियां थी, बहुत बंचेज में आई थी, इनको मैं रिमूव कर दूंगा। तो ये फिर बढ़िया जो शेष कलियां हैं वो खिलने लगेंगी। तो इस टाइप से अगर आपको जैसे कहीं कुछ चीज़ें ऐसी दिख रही हैं जो कि इसमें फंगस क्रिएट कर सकती है, तो उनको हमको रिमूव करते रहना है, क्योंकि बारिश तो अभी भी चली रही है, बारिश ऐसी ख़त्म नहीं हुई है अभी। तो तीसरा टिप्स दोस्तों ये है कि आप, अगर आपने अभी तक इनके मीडिया में, तो आप ऑलरेडी फंगिसाइड आप डाल ही रहे होंगे और इनके ऊपर स्प्रे भी कर रहे होंगे। तो अभी आप एक आध बार फिर आप कोई अच्छा सा कॉन्टैक्ट और सिस्टोमेटिक फंगिसाइड आप लीजिए, और इसके ऊपर आप पूरे प्लांट के ऊपर स्प्रे कर दीजिए। और स्प्रे करने के बाद में इसकी जो मीडिया है उसमें भी आप डाल दीजिए। अब आप देखिए, इस प्लांट में इसकी पत्तियों में कुछ माइट्स टाइप के दिख रहे हैं, मकड़ी का जाला जैसे दिख रहा है। तो इसमें अगर मैं फंगिसाइड नहीं डालूंगा, तो ये कलियां भी मेरी खराब हो जाएंगी, और प्लांट भी, ये प्लांट तो खैर खराब नहीं होगा, क्योंकि इसमें ऐसी कोई, सिर्फ फंगस से ही मैक्सिमम खराब होते हैं। इसका मुझे कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट, वैसे अभी तक ये पहला प्लांट है मेरा जिसमें मुझे ये माइट्स की शिकायत दिख रही है, मकड़ी का जाला टाइप का दिख रहा है। नहीं तो अभी तक के मेरे किसी भी प्लांट में इस टाइप की शिकायत नहीं है। तो इसके लिए कोई बात नहीं, हम इसमें कोई भी अच्छा सा एक पेस्टिसाइड स्प्रे कर देंगे, तो ये बढ़िया हट जाएगा ये। आप देखिए, पूरे प्लांट मेरे कलियों से भर रहे हैं, और आने वाले 8 से 10 दिन में, बल्कि बहुत ज़्यादा समय भी नहीं लेगा, 8 से 10 दिन में, मैंने बहुत ज़्यादा बता दिया, उसके पहले ही ये फूलों से भर जाएंगे। अब आप देखिए, ये कितना सुंदर एक मेरा खिला हुआ है, ये येलो है, और इसकी जो किनार है वो पिंक टाइप की किनार है इसमें, और बहुत ही सुंदर लगता है दोस्तों। ये थोड़ा सा कलर भी चेंज करता है। अब देखिए, इसकी ये मल्टी ग्राफ्टेड है ये भी, और इसमें आप देखेंगे कि 4 ब्रांच है, 4 ब्रांच में अलग अलग ग्राफ्टिंग की है, और ये बहुत सुंदर लग रहा है। ये भी अभी भरने वाला है, इसमें पत्तियां बिल्कुल नहीं है, लेकिन सारे जो ब्रांचेस हैं उनमें कलियां बनी हुई हैं। तो अभी तो इनके फूलों का अब हमको बहुत आनंद आने वाला है। तो आप फंगिसाइड का, कोई अच्छा सा फंगिसाइड आप लेकर इनकी पत्तियों के ऊपर भी आप स्प्रे कर सकते हैं, और इसके जो मीडिया है उसमें भी आप स्प्रिंकल कर दीजिए, ताकि इसमें जो मौसम के कारण जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं वह दूर हो जाए। अभी ब्रांच रॉट बहुत ज़्यादा हो रही हैं, उसका रीज़न ये है कि अचानक जैसे मान लीजिए कभी बारिश हो जाती है, और बारिश होने के बाद में फिर क्या होता है, तेज़ धूप निकल आती है। तो उससे क्या होता है कि ये जो पानी होता है, वो पानी के कारण इसमें, मतलब जैसे वो पानी गर्म हो जाता है, तो उसके कारण इनमें सड़न शुरू हो रही है। तो मेन रीजन इसका यही है कि इसके जो मौसम है उसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो रहा है। इस कारण से हमारी जो ब्रांचेस हैं वो रॉट हो रही हैं। तो आप जो पत्तियां अगर ब्रांच से कोई चिपक रही हैं, तो उनको आप ज़रूर प्लांट से हटा दीजिए, नहीं तो क्या होगा कि आपका प्लांट खराब हो सकता है वहीं से। ये सबसे महत्वपूर्ण काम आपको करने के लिए है। फंगिसाइड आप डाल दीजिएगा, और इन पत्तियों को आप हटाते रहें। अगला है कि अगर आप कोई माइक्रो न्यूट्रिएंट्स या एनपीके वगैरह स्प्रे करना चाहते तो अभी कर सकते हैं, जब आपको लगे कि अभी बारिश नहीं हो रही है। जैसे मान लीजिए, आप फोरकास्ट देख लीजिए कि आने वाले समय में कितने समय तक बारिश नहीं होगी, तो आप या तो 05234 ले लीजिए, और अगर आपके प्लांट में ग्रोथ बहुत अच्छी है, तो आप 0050 का भी स्प्रे कर सकते हैं। और कोई एक आप माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ले लीजिए, तो उसको भी आप या तो इसके रूट जोन में आप डाल दीजिए, 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से मिला के, या उस जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की जो निर्देश होंगे उनको पालन करते हुए आप इनके ऊपर इनकी रूट जोन में भी डाल सकते हैं, और आप इनके ऊपर स्प्रे भी कर सकते हैं। क्योंकि इस समय इनकी पत्तियां तो लगभग गिर ही रही हैं, तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स या सीवीडी जो हम डालते हैं, उसका मेन हमको डर ये रहता है कि हमारी पत्तियां जो होती हैं उनमें दाग आ जाते हैं। तो अभी हमको ये डर इसलिए नहीं है, क्योंकि पत्तियां तो ऑलरेडी गिरी नहीं हैं। तो अभी गिरेंगी तो इनमें दाग भी रहेंगे, तो वो सब हट जाएंगे, फिर नई पत्तियां आएंगी, नई ग्रोथ आएगी इनमें। तो उससे फिर क्या होगा कि हमारे प्लांट
एनर्जी भी ले लेंगे और देखने में भी खराब नहीं लगेंगे। तो आप माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आप देखिए इसमें कितनी आसानी से पत्ते गिर रहे हैं। तो इस टाइप के जो प्लांट हैं उनकी पत्तियां हमको गिराते रहना है, और दूसरी बात इनकी मीडिया से भी हमको हटाते रहना है। फिर अगला दोस्तों ये है कि अगर आपने कुछ प्लांट ऐसे हैं जिनको आपको लग रहा है कि आपको रिपोर्ट करना है, तो रिपोर्ट भी आप कर सकते हैं, सॉफ्ट आप रिपोर्टिंग करें। बहुत ज़्यादा अभी मीडिया इनका हटाएं ना। जैसे आपको लग रहा है कि कोई आपका प्लांट है जिसकी जड़ें जो हैं गमले से बाहर निकल कर दिखने लगी हैं, तो आप उसको मिट्टी सहित या जो उसका मीडिया है उसके सहित लेकर आप किसी बड़े गमले में इसको आप शिफ्ट कर दीजिए। तो उससे क्या होगा कि एक तो आपका प्लांट शॉक में नहीं जाएगा, और उसकी रूट से डिस्टर्ब नहीं होंगी, तो बढ़िया चलने लगेगा वो, और कहीं कोई फंगस वगैरह भी उसमें नहीं लगेगा। तो ये आप कर सकते हैं। और अभी तक आपने अगर मान लीजिए आपकी सीडलिंग वगैरह लगी है, उसको अगर आपने ट्रांसप्लांट नहीं किया है, तो वो भी अभी अच्छा समय है। क्योंकि अब अगर हम नहीं कर पाए तो फिर हम फरवरी मार्च में ही इनको शिफ्ट कर पाएंगे। जैसे आप देखिए मेरी कुछ सीडलिंग है, और ये मैंने जानबूझकर इस ट्रे में छोड़ी थी, क्योंकि मेरे पास जगह की कमी है, और मैं चाह रहा था कि इस ट्रे में लगी लगी ये बढ़िया बड़ी हो जाएगी, तो फिर मैं इनको बाद में सेपरेट कर लूंगा। ऐसे मैंने सारे मतलब 5-6 ट्रे में कुछ कुछ इनके बीच के पौधे निकाल लिए हैं, और निकालने के बाद में इनको सेपरेट कर दिया है। सेपरेट वाले भी आप देखें कितने अच्छे लंबे लंबे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन इनका कॉडेक्स बहुत ज़्यादा हेल्दी नहीं हो रहा है, क्योंकि इनको थोड़ी धूप यहाँ कम मिल रही है, इस कारण से ये सीधे सीधे बढ़ते जा रहे हैं। तो इनको भी कुछ सुबह शाम की आप धूप दिखाते रहें, नहीं तो क्या होगा कि ये एक सिंगल ब्रांच में और लंबे लंबे बढ़ जाएंगे, तो देखने में बहुत अच्छे नहीं लगते हैं और हेल्दी भी नहीं होते हैं। तो आप इनको भी रिपोर्ट कर सकते हैं, इनको सेपरेट कर सकते हैं। इसका फायदा ये होगा कि बहुत जल्दी ये प्लांट फरवरी मार्च तक बढ़िया बन के तैयार हो जाएंगे। तो आप इनको रूट स्टॉक के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या इनमें हो सकता है कि कोई मल्टी पेटल के फ्लावर निकल आए, बढ़िया बढ़िया कलर भी कई बार आ जाते हैं, तो आप इनका आपका कलेक्शन भी बढ़ सकता है। तो कोई ब्रांचेस वगैरह अगर आपकी रॉट हो रही हैं तो उनको आप कट कर लीजिए, और कट करने के बाद में फिर आप इनको उस प्लांट को आप जिस प्लांट की आपकी जो ब्रांचेस हैं रॉट हुई हैं, उनको आप कट करके उसको कुछ समय के लिए आप छाया में रख लीजिए। अब ये देखिए मेरा दोस्तों, ये तो मेरा सदाबहार प्लांट है, ये हमेशा बढ़िया फूल देता है, और ये एक छोटे से मिट्टी के गमले में लगा है, बहुत ज़्यादा बड़ा गमला नहीं है इसका। और इसमें कुछ राय सस्क और रेत सिंडर वगैरह ये भी है, और कुछ नीचे की तरफ इसमें प्योर रेत है। तो ये देखिए आप कितना सुंदर इसमें खिल के आया है, और इसकी और ब्रांचेस में फूल थे वो गिर गए हैं। और ये मेरा कुछ एक अरेबिकम है, इसमें कुछ पत्तियां बहुत ज़्यादा पीली पड़ रही थी, तो इसलिए मैंने इसको कल बहुत ज़्यादा इसकी पत्तियां पीली पड़ रही थी, मैंने इनको हटाया था। इसकी ब्रांचेस भी कुछ थोड़ी सी नरम सी हो रही हैं, लेकिन प्रोडक्ट अच्छा हेल्दी है इसका। तो आने वाले समय में ये भी बढ़िया फूल देने वाला है दोस्तों, मज़ा आएगा इसके फूलों को देखने के बाद में। बस इस समय आप इनकी मेन तो यह है कि आप इनकी पत्तियां हटाते रहें, और इनको पत्तियां हटाने के बाद में थोड़ा सा वाटरिंग का भी आप ध्यान रखें, क्योंकि क्या हो रहा है कि हम बारिश की वजह से इनके ऊपर वाटरिंग नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा ना हो कि हमारा प्लांट डिहाइड्रेट हो जाए। तो हमको पानी का भी ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा ऐसा ना हो कि ओवर वाटरिंग हो जाए, और ऐसा ना हो कि हमारा प्लांट जो है डिहाइड्रेट हो जाए। आप ये देखिए, ये भी एक फूल खिला था, ये भी गिर गया है। ये मेरी एक सीडलिंग लगी हुई है। तो इस प्रकार से दोस्तों अभी हमारे एडेनियम चल रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि इसी प्रकार से आपके एडेनियम भी चल रहे होंगे। तो आप इनमें वाटरिंग का ध्यान दीजिए। वाटरिंग आप करते रहें कि उतनी करते रहें कि ना तो ये प्लांट डिहाइड्रेट हो, और ना इनमें ओवर वाटरिंग हो कि ये रॉट हो जाएं। और मैं एक बार और फिर आपको ये सारी चीज़ें बता दे रहा हूँ कि सबसे पहला तो ये है कि आपके जो पीले पत्ते हो रहे हैं उनको आप हटाते रहें ब्रांचों से। दूसरा, ये पत्ते अगर मान लीजिए आपके मीडिया में गिर रहे हैं, तो मीडिया से भी उनको हटाते रहें। फंगिसाइड आप इसमें एक बार स्प्रे कर दीजिए, अभी वैसे आपने किया होगा ऑलरेडी पहले भी, और अगर नहीं किया है तो आप एक बार फिर कर लीजिए। कोई माइक्रो न्यूट्रिएंट्स अगर आप डालना चाहते हैं तो कम मात्रा में, बहुत ज़्यादा ऐसा हार्ड नहीं लेना है, या उसकी क्वांटिटी जो है कम रखिएगा। और तो लेके इसको स्प्रे भी कर सकते हैं, और इसका जो सॉइल मीडिया है उसमें भी आप इसको डाल सकते हैं। आपने अगर छोटी सीडलिंग को रिपोर्ट नहीं किया है तो उनको आप रिपोर्ट कर लीजिए। अच्छा समय है इनको रिपोर्ट करने का, बहुत जल्दी ये लग जाएंगे, और फरवरी मार्च तक ये बढ़िया बनकर तैयार हो जाएंगे। उनको थोड़ा
सेमी साइड में आप रखिएगा, बहुत ज़्यादा एकदम डायरेक्ट पानी में भी मत रखिए और डायरेक्ट धूप में भी मत रखिए। तो इनको भी आप रिपोर्ट कर सकते हैं। अभी आप कटिंग प्रूनिंग जानबूझकर ना करें। किसी कारण से कोई प्लांट आपका अगर रॉट हो रहा है, अगर मान लीजिए उसमें फंगस वगैरह लग गई है ब्रांच में, तो उसको आप कट करके उसको आप छाया में रख लीजिए। तो उसमें क्या होगा कि वहाँ से उसकी सड़न रुक जाएगी और दूसरा उसमें आने वाले समय में बहुत सारी ब्रांचेज वो निकाल लेगा। तो आप ये कर सकते हैं। ग्राफ्टिंग आप कर सकते हैं। वैसे ग्राफ्टिंग के लिए अब उतनी अभी तो हालांकि सक्सेस हो जाएगी, अभी कर सकते हैं आप एक आध महीने और, क्योंकि अगस्त का महीना है और अभी हमारे पास जो है इस जो इनका फ्लावरिंग सीजन है उसके लिए 2-3 महीने हैं। अब तक तो हमारी ग्राफ्टिंग अच्छी सक्सेस हो जाएगी, तो आप ग्राफ्टिंग भी कर सकते हैं। लेकिन मैं इस समय अब ग्राफ्टिंग नहीं करता हूँ, क्योंकि उससे पिछली बार मैंने कुछ ग्राफ्टिंग किए थे तो बहुत ज़्यादा, जैसे मान लीजिए 20 किए थे मैंने, तो 20 में से लगभग 50% ही सक्सेस हुए होंगे। तो इसलिए मैं इस समय ग्राफ्टिंग नहीं करता हूँ। मैं नॉर्मली जो गर्मियों का मौसम होता है उस समय ग्राफ्टिंग करता हूँ। लेकिन अगर मान लीजिए कई बार ऐसा होता है कि हमारा कोई प्लांट खराब हो गया है, अब उसकी कलर हमारे पास है और हमें उसको बचाना है कलर को, तो हम इस समय ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। और ग्राफ्टिंग करने के बाद में उस प्लांट को आप अ, कुछ समय के लिए आप छाया में रख दीजिए, ताकि इसमें डायरेक्ट पानी नहीं लगेगा, तो हमारा प्लांट खराब नहीं होगा। तो ये दोस्तों ये वर्क आप ज़रूर कीजिएगा और इस समय आपके एडिनियम पर आप बढ़िया नज़र बनाए रखें और इनको प्रतिदिन लगभग एक बार सारे प्लांट्स को आप अच्छे से देख लीजिए। और उनमें जो भी आपको लगता है कि इनकी पत्तियां इकट्ठी हो गई हैं या कुछ और आपको लगता है कि कोडेक्स इनका ख़राब हो रहा है, तो आप उनको एक बार चेक करते रहें और ज़रूरत हो तो उनको आप अ, निकाल कर इसको दूसरे गमलों में शिफ्ट भी कर सकते हैं। और इनमें जो खरपतवार वगैरह है अभी अभी इसको रहने दीजिए। बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी खरपतवार हो तो उसको आप हटा दीजिए, लेकिन छोटी छोटी अगर है तो उसको आप रहने दीजिए। क्योंकि इस समय इसके दो फायदे होंगे कि जैसे अगर मान लीजिए इसमें मॉइस्चर नहीं है, तो वो खरपतवार से हमको पता चलेगा कि इसको पानी की ज़रूरत है। क्योंकि जैसे अभी ये आप देख रहे हैं कि ये बिल्कुल स्वस्थ टाइप का दिख रहा है, तो जैसे ये मुरझाएगा तो हमको ये पता चलेगा कि इसके जो मीडिया है इसमें पानी की कमी है, तो हम इसमें पानी दे सकते हैं। और अगर मान लीजिए ज़्यादा मॉइस्चर होगा तो ये जो खरपतवार है वो इसको सोख लेगी। तो आप खरपतवार को देख लीजिए अपनी सुविधा अनुसार, आप उनको हटा सकते हैं। और एक और दोस्तों, कि अगर कोई प्लांट ऐसा है जिसके आपने देख रहे हैं आप यहाँ पे, इसमें कुछ ग्राफ्टिंग के नीचे से, जैसे ग्राफ्टिंग आप देखेंगे ग्राफ्टिंग ऊपर है, यहाँ पर है, नीचे से ये सकर्स निकल रही हैं। तो मैंने अभी इनको इसलिए नहीं तोड़ा है कि अगर मैं यहाँ तोड़ूंगा तो यहाँ से पानी जाएगा तो ये हमारा कोडेक्स खराब हो सकता है। तो अगर आपके पास छाए हैं तो आप इनको हटा सकते हैं, क्योंकि ये अनावश्यक एनर्जी लेती हैं और इससे हमारी जो ग्राफ्टिंग है वो थोड़ी सी स्लो बढ़ती है। तो आप इनको भी रिमूव कर सकते हैं, लेकिन मैंने अभी इसलिए नहीं किया है, क्योंकि अगर मैं इनको रिमूव करूँगा तो यहाँ से अगर इसको पानी लग गया है इस कटे हुए पार्ट्स में, या इनमें जो सैप निकलता है वहाँ से पानी अगर लगा, तो हमारा जो प्लांट्स का कोडेक्स है वो खराब हो सकता है। तो आप इनको भी हटा सकते हैं चाहे तो। अगर आपके पास जगह है प्रॉपर तो आप हटा दीजिए, और नहीं है जगह तो इसको और बढ़ने दीजिए। अभी जैसे ही बारिश कम होगी हमारी अगस्त के लास्ट में या सितंबर में, उस समय हम इनको हटा देंगे, क्योंकि थोड़ा बहुत हमारा प्लांट बचाना भी हमको मेन प्राथमिकता है। अगर हमारे प्लांट बचे रहेंगे तो ये बढ़िया फ्लावरिंग भी करेंगे और हम इन पे फिर आने वाले समय में जो भी काम करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो बस यही सब काम है दोस्तों। आप इनको आप आपके प्लांट पे आप ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, और मुझे उम्मीद है कि आपके प्लांट भी इसी तरीके से फ्लावरिंग कर रहे होंगे और बढ़िया आप इनका आनंद ले रहे होंगे दोस्तों। क्योंकि हम प्लांट के बीच जब आते हैं तो उनमें बहुत सारी चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं, तो हम उनकी जो समस्याएं होती हैं उनके हिसाब से हम इसमें वर्क करते हैं, और इसी में हमारा जो है समय व्यतीत होता रहता है और हमको अच्छा लगता है दोस्तों। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आने वाले समय में मैं इनकी फ्लावरिंग के लिए कुछ कुछ और जो टिप्स होंगे वो आपके साथ साझा अवश्य करूँगा। आप भी उनको अपने प्लांट पर अप्लाई कीजिएगा, तो आपके प्लांट भी बढ़िया स्वस्थ होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।